नमस्कार। आज मैं आपसे एक स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं जो भारत सरकार ने लॉन्च की है। भाई साहब 18 तारीख को बिल्कुल लेटेस्ट है। जी हाँ, वो 18 तारीख को बिल्कुल वित्त से संबंधित है, यानी कि फाइनेंस से संबंधित है। और बिल्कुल दुलार उन्होंने उड़ेला है, समझ लीजिए, बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। ऐसा उनका कहना है स्कीम वालों का। जी, मैं सीधे सीधे अपनी बात बता दूं आपको कि 18 तारीख को वित्त मंत्रालय की तरफ से माननीय निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है। और उस स्कीम का नाम है भाई साहब वात्सल्य एनपीएस। आपने एनपीएस का तो खूब नाम सुना होगा, लेकिन अब ये नई स्कीम है वात्सल्य एनपीएस। अब इसमें वात्सल्य एनपीएस में क्या है, ये जो वहाँ से हाईलाइट्स आई हैं, आउटकम आया है, जो मैंने समझ पाया है, वो आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और चाहता हूँ कि आप अपनी टिप्पणी में, अपने रिमार्क में ये बताइए कि आप इससे कहाँ तक सहमत हैं, या ये आपको क्या लगता है, ये स्कीम सफल होगी या नहीं होगी, या इसमें क्या सुधार होने चाहिए, या स्कीम ही नहीं होनी चाहिए। आप हमको अपने टिप्पणी में बताइएगा। जी हाँ, हाइलाइट्स इसके ये हैं कि ये स्कीम उन बच्चों के लिए जो 18 साल से कम है, और इसमें बच्चों से कोई लेना देना नहीं, गार्जियन या पेरेंट्स, कहीं कहीं पर पेरेंट्स से नहीं होते हैं तो गार्जियन होते हैं, तो गार्जियन या पेरेंट्स जो है इस स्कीम को चलाएंगे छोटे बच्चों के नाम से। पैसा वो लोग डालेंगे, गार्जियन या पेरेंट्स। और देखिए, जैसे आप एनपीएस से जानते हैं, एनपीएस का मतलब पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे बोलचाल में नई पेंशन स्कीम कहा गया था, है? बाद में फिर उसको भी फिर यूपीएस लाने का नया बात आई कि यूपीएस आ गई है। तो खैर, अब उसको क्या कहें, तो जाहिर सी बात कैसी रही होगी, एनपीएस तब आई है। एनपीएस के अगेंस्ट में लोग ओपीएस पहले मांगते रहे, नहीं दी, नहीं देने, हालांकि बंद भी ओपीएस इन्होंने ही की थी। इनका मतलब है जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है, इन्हीं की जब सरकार पहले कभी थी 2004 में, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, तभी ये बंद हुई थी ओपीएस, यानी जिसको बोलचाल में पुरानी पेंशन कहते हैं, और जिसको सभी नेता लोग भी पा रहे हैं। कर्मचारियों के साथ साथ, कर्मचारी अब नहीं पाते, कर्मचारियों की तो खैर पेंशन ही बंद हो गई, पुराने वाले जो बच्चे हैं थोड़े बहुत कर्मचारी, वो पा रहे हैं, और नेता तो सब पा रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही पाएंगे, क्योंकि नियम वही बनाते हैं और जनता उसको मानती है ना। खैर, तो इस एनपीएस की स्कीम, जो वात्सल्य एनपीएस स्कीम है, वात्सल्य माने छोटे बच्चों का है, 18 साल से कम बच्चों के लिए भाई साहब खोली गई स्कीम। इसमें गार्जियन या पेरेंट्स पैसा डालेंगे। न्यूनतम सीमा इसकी है कि 1000 रुपया आप डालेंगे, ठीक। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं इसकी है, अधिकतम कितना पैसा आप डाल सकते हैं इसमें। और इसका जो ब्याज क्या, बल्कि रिटर्न की बात कही गई है। ब्याज की बात कहीं स्पष्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिटर्न की बात कही गई है कि एनुअल रिटर्न 10% बताया गया है, ऐसा उसमें जो हमको उसका लिटरेचर मिला उसके आधार पे। जी, और उसमें ये बताया गया कि 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो फिर वो गार्जियन या पेरेंट्स उस स्कीम से हट जाएंगे, और वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो भी है अपना, जो है बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ जो भी है अपना लगा लुगू करके, वो लड़का का मतलब जो भी बच्चा होगा, लड़का लड़की जो भी हो, वो बच्चा स्वयं उस स्कीम को चलाएगा, और वो चाहे तो उस पैसे को निकाल भी सकता है और पूरा भी निकाल सकता है। लेकिन पूरा निकालने के लिए नियम यह बना हुआ है कि अगर उसमें तब तक, जब वो बालिग हुआ, मतलब लड़का बालिग हो गया और उसमें ज्वाइन कर लिया, उसने अपना खुद गार्जियन हट गए, तब तक अगर 2.5 लाख रुपए तक अधिकतम जमा है, तब तो पूरा पैसा निकाल सकता है। और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा जमा है तो भाई साहब 20% निकाल सकता है, बाकी का वो खैर क्या बताएं तो ये कर सकता है, बाकी पड़ा रहेगा उसमें, और उसको चला भी सकता है। जो निकालेगा उसके लिए बताना पड़ेगा हम किस लिए निकाल रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, अपने फार्म भरने के लिए निकाल रहे हैं, या अपनी किसी स्वास्थ्य के लिए निकाल रहे हैं, जो भी उसको बताना पड़ेगा। तो बख्शेस पैसे की वो इक्विटी खरीद सकता है, खरीद सकता, क्या खरीदनी पड़ेगी अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है। अगर उसने स्कीम चलाई तो ये स्कीम 60 साल तक भाई साहब कम से कम चलेगी। जी, कोई लिमिट इस पर नहीं है कि आप अधिकतम कितना पैसा डालें, न्यूनतम तो है 1000 रुपया। जी, 60 साल के बाद 20% या जो भी है, इस तरीके से आप उसको
आपको वापस मिल जाएगा और शेष पैसे की आपको इक्विटी मिलेगी। अब उस इक्विटी जो आपकी रहेगी वहाँ, उस पैसे के ब्याज से या उसी से जो भी आप समझें, आपका पेंशन आपकी डिसाइड होगी और उससे आपको पेंशन मिलेगी। कई एक जो तमाम तरीके से सूचनाएं आई, इससे तो कई लाख का पेंशन आपको मिल सकती है, ये बातें भी आई। हालांकि मेरी समझ में नहीं आया कि कई लाख की पेंशन इससे कहाँ से मिल जाएगी। अब या तो बहुत सारा पैसा आदमी इसमें लगा दे, सारा पैसा जब से पैदा हो तब से उसी के पेंशन में लगावे। यानी बच्चे की पेंशन के लिए जो कर्मचारी 60 साल तक काम करता है उसकी पेंशन का कोई अता पता नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा जो पैदा हुआ उसकी पेंशन के लिए बड़े दूरदर्शी लोग हैं भाई हमारे आदरणीय नेता लोग। इनके बारे में हम केवल यही कह सकते हैं, इनको सैल्यूट कर सकते हैं, इनकी दूरदर्शिता को सैल्यूट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं सैल्यूट करेंगे तो इनको सैल्यूट करवाना आता है, डांट टपट के सैल्यूट करवा लेंगे भैया, है ना। तो मैं केवल ये चाहूँगा कि आप हमको ये बताइए कि ये स्कीम कैसी है सरकार की, और एनपीएस नाम से ही इनका इतना प्रेम क्यों है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आप इसे वात्सल्य पेंशन स्कीम कह सकते थे या वात्सल्य का कोई बचत योजना कह सकते थे। ये डाकघर में तमाम योजनाएं हैं और बैंकों में भी ढेर सारी स्कीम्स हैं, LIC की स्कीम्स हैं। ये इनको चलाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? थोड़ा सा इस पर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये था आपकी बात। आपकी बात में मैं जानना चाहता था और कहना चाहता था कि ये बात आपकी जो है, जो भी आपके कमेंट हो, ये मेरे इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचे और हो सकता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट इसमें करें। इसी दृष्टिकोण से ये वीडियो भाई साहब बनाया गया है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना टिप्पणी हमको ज़रूर दें और अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।